हे गाइस, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं जीएसटी एंड कस्टम लॉ का यूनिट नंबर 2 जो कि है लेवी एंड कलेक्शंस ऑफ जीएसटी, जिसका सिलेबस ये रहा। आप लोग एक बार वीडियो पोस्ट करके देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। स्कोप एंड नेचर ऑफ सप्लाई। द टैक्सेबल इवेंट इन जीएसटी सप्लाई, मतलब जो जीएसटी के अंदर जो टैक्सेबल इवेंट होता है उसे जीएसटी कहा जाता है, सप्लाई कहा जाता है, जिसका मतलब होता है जीएसटी इज लेवीड ओनली व्हेन देयर इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब जिसका मतलब होता है कि जीएसटी तभी लेवी की जाएगी जब गुड्स एंड सर्विस को सप्लाई की जा रही होगी या हो गई होगी। एंड डिफाइंड अंडर द सेक्शंस 7 ऑफ जीएसटी एक्ट 2017, जिसमें कि मतलब सेक्शन से 7 जीएसटी एक्ट 2007, जिसमें डिफाइन किया जाएगा मतलब क्या क्या इंक्लूड हो सकता है सप्लाई, मतलब सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बार्टर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड रेंटल एंड डीज एंड डिस्पोजल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब इसमें कुछ एग्जांपल्स लाइक सेलिंग ऑफ मोबाइल, मतलब कोई मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक शॉप है, मोबाइल शॉप मतलब सेल कर मोबाइल फोन सेल कर रही है, या लीजिंग ऑफिस स्पेस, मतलब एक ऑफिस के लिए एक स्पेस मतलब लीज पर ले रहे हो वो, एंड बार्टरिंग गुड्स, मतलब एक मतलब गुड्स को बार्टरिंग कर रहे हो। एंड मतलब फीचर्स, मतलब इसके फीचर्स क्या है सप्लाई के, इन्वॉल्व गुड्स और सर्विसेज, मतलब इसका फीचर से होता है मतलब गुड्स एंड सर्विसेज इन्वॉल्व होती हैं। मनी एंड सिक्योरिटी आर नॉट कंसिडर्ड गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब जो मनी होता है सिक्योरिटीज होती हैं, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज दिए सप्लाई नहीं की जाती है। मस्ट हैव कंसिडरेशन, मतलब कंसिडरेशन होनी चाहिए कि पेमेंट मतलब कि क्या मतलब बार्टरिंग कर रहे हो, एक्सचेंज सिस्टम होना चाहिए। एंड एक्सेप्ट फॉर सम स्पेशल केसेस, मतलब कुछ स्पेशल केसेस हैं जो इसमें मतलब इंक्लूड नहीं किया जाता, जैसे कि आप एम्प्लॉय को 50,000 तक गिफ्ट दे रहे हो। एंड शुड बी फॉर बिजनेस पर्पज, मतलब जो मतलब सप्लाई हो मतलब एक बिजनेस पर्पज के लिए की जा रही हो, ना कि पर्सनल ट्रांजैक्शन के मतलब के लिए जो कि पर्सनल ट्रांजैक्शन में कवर भी नहीं होती। एंड सप्लायर शुड बी टैक्सेबल पर्सन, मतलब जो सप्लायर है वो टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए और रजिस्टर्ड होना चाहिए इसमें जीएसटी के अंदर। एंड मस्ट टैक्स प्लेस इन इंडिया, मतलब जो बिजनेस वो लोकेट होना चाहिए इंडिया में, मतलब एक्सेप्ट मतलब एक बिजनेस इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिजनेस के एक्सेप्शंस के अलावा। एंड स्कोप ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी, मतलब स्कोप क्या है जीएसटी के। एंड द स्कोप ऑफ सप्लाई डिटरमाइन व्हाट टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस आर कवर्ड अंडर जीएसटी, मतलब जो स्कोप जो सप्लाई के स्कोप्स हैं वो डिटरमाइन किए जाते हैं, मतलब ट्रांजैक्शन के टाइप्स क्या है, मतलब जो कवर किए गए हैं जीएसटी के अंदर। एंड टाइप्स ऑफ सप्लाई जीएसटी क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। टैक्सेबल सप्लाई क्या होती है, जीएसटी जब टैक्सेबल सप्लाई में जो जीएसटी होती है वो एप्लीकेबल होती है, और इसमें सप्लायर अगर चाहे तो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता है। फॉर एग्जांपल आप क्लॉथ का सेल हो रहा हो, या इलेक्ट्रॉनिक सेल हो रहे हो, या फर्नीचर सेल हो रहे हो। एंड एग्जाम्प्ट सप्लाई, आप नॉन जीएसटी चार्ज, जो एग्जाम्प्ट सप्लाई होती है उसमें जीएसटी चार्ज नहीं किया जाता, मतलब एग्जाम्पशन होती है। एंड सप्लायर कांट बी क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसमें सप्लायर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते। ये एक स्पेशल इसेंशियल प्रोडक्ट या सर्विस, गुड्स या सर्विस के लिए होती है, लाइक मिल्क, फ्रेश वेजिटेबल्स, हेल्थ केयर सर्विसेज एंड एजुकेशन सर्विसेज। एंड जीरो रेट सप्लाई, जो जीरो रेट सप्लाई होती है मतलब इसका जो चार्ज होता है वो 0% पर होता है, बट इसमें क्या होता है जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है वो क्लेम किया जा सकता है। एंड इट इंक्लूड एक्सपोर्ट एंड सप्लाई टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, इसमें इंक्लूड किया जाता है एक्सपोर्ट कर रहे हो आप या सप्लाई कर रहे हो किसको, एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन को। एंड इसका एग्जांपल क्या है, एक्सपोर्टिंग गुड्स टू द यूएसए, मतलब आप यूएसए को एक गुड्स का एक्सपोर्ट कर रहे हो, या सेलिंग टू एन स्पेशल इकोनॉमिक जोन से, या फिर आप एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन से उसको आप सेल कर रहे हो। एंड नॉन जीएसटी सप्लाई, मतलब जो जीएसटी है मतलब कहाँ पर जीएसटी सप्लाई नहीं होती, जैसे आउटसाइड जीएसटी फ्रेम, आप मतलब जीएसटी जो फ्रेमवर्क है जो अंडर जीएसटी एक्ट 2017, उसमें कुछ मतलब प्रोडक्ट या सर्विसेज होते हैं जो मतलब इंक्लूड नहीं की जा सकती इन दी जीएसटी सप्लाई, लाइक पेट्रोल, डीजल, एल्कोहल फॉर जो एक ह्यूमन कंजप्शन के लिए एल्कोहल हो, एंड लैंड एंड सेल्स एंड लैंड्स। एंड इंक्लूजन एक्सक्लूजन, मतलब इंक्लूजन क्या मतलब क्या कंसिडर किया जाए कि सप्लाई है। ऑल ट्रांजैक्शंस वेयर गुड्स एंड सर्विस आर एक्सचेंज, मतलब सभी ट्रांजैक्शंस होती हैं मतलब इन्वॉल्व होती हैं जिसमें इंक्लूड की जाएंगी सप्लाई में, जिसमें कि गुड्स एंड सर्विस का एक्सचेंज हो रही हो। एंड बार्टर ट्रांजैक्शन, मतलब इसमें बार्टर ट्रांजैक्शन को भी इंक्लूड किया जा सकता है, इसमें कि जो कि गुड्स एंड सर्विस का मतलब एक्सचेंज किया जाएगा विदाउट मनी। एंड स्टॉक ट्रांसफर टू डिफरेंट स्टेट, मतलब आप स्टेट का जो स्टॉक है आप उसको ट्रांसफर करो किसी डिफरेंट स्टेट को, इवन विद इन द सेम कंपनी, आप अगर भले ही कंपनी जो है वो सेम है बट इंटर स्टेट ट्रांसफर आर कंसिडर्ड सप्लाई, मतलब जो इंटर स्टेट ट्रांसफर होगा वो सप्लाई ही माना जाएगा। एंड गिफ्ट टू एम्प्लॉय, आप किसी भी अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट दे रहे हो मतलब, बट जो गिफ्ट है वो 50,000 से ऊपर होना चाहिए। एंड ट्रीटेड एट सप्लाई एंड टैक्सेड, मतलब जो ये गिफ्ट एम्प्लॉय को जो गिफ्ट होगा जो 50,000 से ऊपर होगा वो सप्लाई के यहाँ पर ट्रीट भी किया जाएगा एंड उस पर वो टैक्सेबल भी होगा। एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम रिलेटेड पर्सन, आप मतलब किसी भी सर्विस का इंपोर्ट कर रहे हो किसी भी रिलेटिव से, एंड बस वो मतलब आप पहले बिना पेमेंट के कर रहे हो बट वो क्या है वो सप्लाई माना जाएगा। एंड इसमें एक्सक्लूजन मतलब क्या कंसिडर नहीं किया जाता, जो कि शेड्यूल सेकंड के शेड्यूल 3 ये भी यहाँ पर है। एंड सर्टेन ट्रांजैक्शंस आर नॉट कंसिडर्ड अंडर जीएसटी, मतलब कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जो कि जीएसटी में कंसिडर नहीं की जा, सप्लाई में कंसिडर नहीं की जा सकती अंडर जीएसटी, इसका मतलब होता है जीएसटी नहीं अप्लाई होगी। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय सैलरी एंड बेनिफिट, मतलब इसमें कि एम्प्लॉय की जो सैलरी होगी उसका बेनिफिट होगा वो भी कंसिडर नहीं किया जाएगा एज सप्लाई, बिकॉज सर्विस बाय एन एम्प्लॉय टू एन एम्प्लॉय, बिकॉज क्योंकि जो एम्प्लॉय है उसने अपने एम्प्लॉय को एक सर्विस प्रोवाइड करी है। एंड सेल ऑफ लैंड्स एंड बिल्डिंग, तो आप किसी भी लैंड या बिल्डिंग का सेल कर रहे हो जो कि कवर होती है स्टेप ड्यूटी के अंदर ना कि जीएसटी में। एंड फनरल, ब्यूरियल एंड मॉर्चरी सर्विसेज, आप मतलब फनरल या ब्यूरियल या मॉर्चरी सर्विस का ले रहे हो या दे रहे हो वो भी एक जीएसटी सप्लाई के अंदर नहीं आएगी। एंड कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल सर्विसेज, आप मतलब कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल सर्विसेज भी जीएसटी सप्लाई मतलब सप्लाई में नहीं आते, मतलब कवर नहीं हुए। एंड जो एक्शनेबल क्लेम्स हैं, जो मतलब एक्शनेबल क्लेम्स कुछ मतलब वो भी जीएसटी में सप्लाई में मतलब क्लेम नहीं की जाती एक्सेप्ट मतलब अगर आप लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग के अलावा। एंड नेचर ऑफ सप्लाई, जीएसटी सप्लाई बेस्ड ऑन द लोकेशंस ऑफ सप्लाई, सप्लायर एंड रिसिपेंट्स,
मतलब जो जीएसटी बेसिकली अप्लाई होती है मतलब लोकेशन के बेस पर सप्लायर एंड रिसिपेंट की लोकेशंस क्या है, एंड दिस क्लासिफिकेशन डिटरमाइन वेदर इंटीग्रेटेड जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी अप्लाई, जो कि मतलब डिटरमाइन करता है कि मतलब ये क्लासिफिकेशन डिटरमाइन करता है कि मतलब किस जगह पर मतलब किस ट्रांजैक्शंस में इंटीग्रेटेड जीएसटी अप्लाई होगी या किस ट्रांजैक्शंस में स्टेट या सेंट्रल जीएसटी अप्लाई होगी। इसके नेचर बेसिकली टू होते हैं कि इंट्रा स्टेट सप्लाई एंड इंटर स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई वो होती है जहां पर सप्लायर एंड रिसिपेंट जो होते हैं सेम स्टेट से होते हैं, एंड जो इंटर स्टेट सप्लाई होती है वो उसके सप्लायर्स एंड जो रिसिपेंट होता है वो डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी के होते हैं। एंड इंटर स्टेट सप्लाई, इसकी मीनिंग है इंटर स्टेट सप्लाई हैपेंस व्हेन द सप्लायर एंड रिसिपेंट आर डिफरेंट स्टेट्स। मतलब जो इंटर स्टेट सप्लाई है वो तभी संभव या पॉसिबल है जब सप्लायर एंड रिसिपेंट जो है वो डिफरेंट स्टेट्स से कर रहे हो। एंड इंटीग्रेटेड जीएसटी चार्ज इंस्टेड ऑफ सेंट्रल जीएसटी एंड स्टेट जीएसटी, इसमें इंटीग्रेटेड जीएसटी चार्ज की जाती है ना कि सेंट्रल एंड स्टेट जीएसटी। और इस सप्लायर मतलब कंसाइडर का बोला कि इंटर स्टेट सप्लाई है। एंड सप्लायर एंड रिसिपेंट आर कंसाइडर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी, मतलब जो सप्लायर है रिसिपेंट मतलब डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी में होंगे। एंड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट आर ट्रेडेड एट इंटर स्टेट सप्लाई, एंड आप गुड्स एंड सर्विस का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हो तो वो भी एज इंटर स्टेट सप्लाई ट्रीट ही होगा। एंड सप्लाई टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन, आप किसी गुड्स एंड सर्विस का आप सप्लाई करो किसको, एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन को, तो वो भी एक इंटर स्टेट सप्लाई ही कंसिडर होगा। इसमें टैक्स सप्लाई कैसे होता है, इंटीग्रेटेड जीएसटी, मतलब इसमें क्या होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी चार्ज की जाती है जो कि कलेक्ट की जाती है, जो होली कलेक्ट की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। एंड एग्जांपल क्या है इसके, अ कंपनी इन महाराष्ट्र, मतलब एक कंपनी जो महाराष्ट्र में लोकेटेड है एंड सेल गुड्स, मतलब एक गुड्स को सेल करती है किसको, जो एक बायर को जो कि दिल्ली में लोग है, जिसमें कि इंटीग्रेटेड जीएसटी अप्लाई होगी। एंड एक सेकंड, अ ट्रेडर इन तमिलनाडु, मतलब ट्रेडर है जो कि तमिलनाडु में लोकेट रहता है या लीव करता है, एंड इंपोर्ट गुड्स फ्रॉम चाइना, मतलब गुड्स का इंपोर्ट करता है कहाँ से, चाइना से, जिसमें भी एक इंटीग्रेटेड जीएसटी अप्लाई होगी। अब बिजनेस इन कर्नाटका, मतलब एक बिजनेस जो कि कर्नाटका में लोकेटेड है एंड वो एक्सपोर्ट करता है क्या, एक मशीनरी को किस कहा को, जैसे को, तो यहाँ पर इंटीग्रेटेड जीएसटी अप्लाई होगी। एंड इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या है, इंट्रा स्टेट सप्लाई हैपेंस व्हेन द सप्लायर एंड रिसिपेंट आर दी सेम स्टेट, मतलब जो इंट्रा स्टेट सप्लाई है वो तभी संभव है जब सप्लायर एंड रिसिपेंट जो है वो सेम स्टेट में हो, एंड जहाँ पर आप सेंट्रल जीएसटी चार्ज एंड सेंट्रल जीएसटी एंड स्टेट जीएसटी चार्ज की जाती है। एंड अब सब कंसिडर कब होगा कि ये इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन से सप्लाई है एंड सप्लायर एंड रिसिपेंट आर इन द सेम स्टेट, मतलब जो सप्लायर है या जो रिसिपेंट है वो सेम स्टेट में हो। एंड गुड्स एंड सर्विस आर नॉट सप्लाई टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन से, मतलब आप किसी भी अगर आप किसी गुड्स एंड सर्विस का सप्लाई कर रहे हो तो जो गुड्स एंड सर्विस है वो आप किसी स्पेशल इकोनॉमिक जोन को सप्लाई ना कर रहे हो। एंड ट्रांजैक्शन डजंट हैव इन्वॉल्व इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, मतलब जो ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो उसमें इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व ना हो। इसमें टैक्स सप्लाई कैसे होता है, सेंट्रल जीएसटी जो होती है वो कलेक्ट की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, एंड जो स्टेट जीएसटी है वो कलेक्ट की जाती है स्टेट के द्वारा, जो कि 1 सेकंड होती है। एन एग्जांपल, अ शॉप इन दिल्ली, मतलब दिल्ली में कपड़े की दुकान है जो कि सेल करती है दिल्ली के कस्टमर को, तो यहाँ पर आपको जीएसटी एंड स्टेट जीएसटी अप्लाई होगी। एंड अ कंपनी इन वेस्ट बंगाल, कंपनी जो वेस्ट बंगाल में जो प्रोवाइड करती है सॉफ्टवेयर सर्विसेज, एंड उसने अपने क्लाइंट को जो कि वेस्ट बंगाल में ये को प्रोवाइड करता है तो वहाँ पर भी आपको सेंट्रल जीएसटी एंड स्टेट जीएसटी अप्लाई होगी। एंड अ रेस्टोरेंट इन मुंबई, जो है कि मुंबई में एक लोकेटेड है रेस्टोरेंट और वो एक अपने कस्टमर को वहाँ फूड सर्व करता है जो कि महाराष्ट्र में ही, तो वहाँ पर भी एक सेंट्रल जीएसटी एंड स्टेट जीएसटी अप्लाई। फॉर एग्जांपल 5% जीएसटी है तो वहाँ पर 2.5% सेंट्रल को एंड 2.5% ही स्टेट गवर्नमेंट को सप्लाई होगी। इसके डिफरेंट क्या है इंटर एंड इंट्रा स्टेट सप्लाई के, इसके फीचर्स लोकेशन ऑफ सप्लाई बार, जो इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा उसमें सेम स्टेट से होंगे, बट इंटर स्टेट सप्लाई जो है डिफरेंट स्टेट होंगे, जिसमें मतलब इंट्रा स्टेट सप्लाई में एक सेंट्रल जीएसटी एंड स्टेट जीएसटी अप्लाई होगी और जो इंटर स्टेट सप्लाई होगी वहाँ पर इंटीग्रेटेड जीएसटी अप्लाई होगी। जो टैक्स कलेक्शन होता है वो इंट्रा स्टेट उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एंड स्टेट गवर्नमेंट बहुत चार्ज करती है, बट इन द इंटर स्टेट सप्लाई में इंटीग्रेटेड जीएसटी होती है वो ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती है। एंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट, लाइक इसमें जो इंटर स्टेट सप्लाई होती है अप्लीकेबल नहीं है, बट इसमें हमेशा कंसिडर की जाती है इंटर स्टेट सप्लाई। एंड सप्लाई टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, मतलब इसमें भी एक कंसिडर आप सप्लाई कर रहे हो भले वो इंटर स्टेट भी हो बट वो भी कंसिडर की जाएगी इंटर स्टेट सप्लाई, एंड इसमें तो हमेशा कंसिडर की जाएगी। एंड एग्जांपल क्या है, सेलर मुंबई एंड बायर इन मुंबई, मतलब जो इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन उसमें जो मतलब क्या होता है, जो सेलर वो भी मुंबई में है और बायर जो वो भी मुंबई में, तो यहाँ पर सी जीएसटी वो चली जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट को और जो स्टेट जीएसटी है वो स्टेट गवर्नमेंट को। बट इन जो मतलब इंटर स्टेट में है उसमें जो सेलर है वो मुंबई में, बट बाहर जो चेन्नई, यहाँ पर इंटीग्रेटेड जीएसटी जो कि पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट को कलेक्ट की जाएगी। एंड क्लासिफिकेशंस एंड टाइप्स ऑफ सप्लाई, मतलब इसके प्रकार क्या है उसके टाइप्स क्या है, मतलब यहाँ पर क्लासिफाई करते हैं। अंडर जीएसटी अप्लाई क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर नेचर्स टैक्सेबिलिटी एंड कंपोजिशंस प्रॉपर क्लासिफिकेशंस इंश्योर, मतलब जीएसटी के अंदर क्या होता है कि आप सप्लाई को क्लासिफाई करते हो कहाँ पर, उसके नेचर के यहाँ पर, उसके टैक्सेबिलिटी क्या है एंड उसके कंपोजिशंस क्या है एंड प्रॉपर क्लासिफिकेशन इंश्योर, मतलब किसी के प्रॉपर क्लासिफिकेशन को इंश्योर किया जा सके। एंड करेक्ट जीएसटी रेट, मतलब जीएसटी रेट क्या है, फॉर एग्जाम्पल 0% है जो कि मतलब एंड 5%, 12%, 18% एंड 28%। एलिजिबिलिटी फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब इसमें एलिजिबिलिटी भी होती है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसके भी यहाँ पर। एंड कलेक्ट कंप्लेंट्स एंड टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेशन है, जिससे कि करेक्ट कंप्लेंट्स एंड जो टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेशन करेक्ट की जा सके। जीएसटी क्लासिफाइड इनटू 2 बोर्ड कैटेगरीज, जीएसटी मतलब बेसिकली 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया है, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तब आप किसी भी गुड्स एंड सर्विस को क्लासिफाई करोगे नेचर पे क्लासिफाई करोगे। एंड टाइप्स ऑफ सप्लाई का मतलब टाइप्स पे यहाँ पर कैटेगराइज करते हो जो कि बेस्ड होता है उसकी टैक्सेबिलिटी क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। देन टाइप्स ऑफ जीएसटी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स बेस्ड ऑन टैक्सेबिलिटी एंड कंपोजिशन, मतलब जो जीएसटी होती है वो क्लासिफाइड की जाती है इनटू मतलब बेस्ड है किसपे, टैक्सेबिलिटी एंड कंपोजिशन पे। जो कि टैक्सेबल सप्लाई क्या होती है, जीएसटी इज चार्ज
चार्ज ऑन दी सप्लाई, मतलब जो जीएसटी मतलब जो टैक्स सप्लाई होगा, मतलब इसके सप्लाई होगा, इसमें जीएसटी चार्ज की जाएगी। सप्लायर कैन बी क्लेम्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब इसमें क्या होगा, जो टैक्स सप्लाई में जो सप्लाई होगा वो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता है। एंड एग्जाम्पल क्या है, सेल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स लाइक लैपटॉप्स एंड मोबाइल्स 18% जीएसटी है, एंड रेस्टोरेंट जो कि 5% जीएसटी है। एंड एग्जाम सप्लाई क्या है, नो जीएसटी चार्ज ऑन दी सप्लाई, मतलब इसमें की कोई भी मतलब सप्लाई है उन पर जीएसटी चार्ज नहीं करते, सप्लाई कांट क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट। उसमें मतलब क्या होता है, सप्लाई होता है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते। एग्जाम्पल फ्रेश मिल्क जो कि एक इसेंशियल सर्विस है, फूड है, गुड्स है, एंड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड हेल्थ केयर सर्विसेज जो कि एक सर्विस है, एंड प्रोवाइड बाय द हॉस्पिटल जो कि मतलब हॉस्पिटल द्वारा प्रोवाइड की जाए, ना कि क्लिनिक द्वारा। एंड नोट प्लेस नोट्स क्वेश्चन, एग्जाम सप्लाई आर डिफरेंट फ्रॉम जीरो रेट सप्लाई। क्या होता है कि जो एग्जाम सप्लाई है वो डिफरेंट है किससे, जीरो रेट सप्लाई, मतलब दोनों के मतलब बेस मतलब सिर्फ इक्वल, मतलब कि सेम नहीं है, बहुत सारा डिफरेंस। तो जीरो रेट सप्लाई के जीएसटी चार्ज मतलब जो जीरो रेट सप्लाई होती है इसमें जीएसटी को 0% चार्ज होता है। इसमें क्या होता है कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है वो सप्लायर क्लेम कर सकता है। अप्लाई टू अप्लाई भी होता है जिसपे गुड्स एंड सर्विस एक्सपोर्ट पर, एंड सप्लाई मेड टू स्पेशल इकोनॉमी। आप सप्लाई किसके लिए कर रहे हो, स्पेशल इकोनॉमी जोन के लिए। एग्जांपल अ टेक्सटाइल कंपनी एक्सपोर्ट गारमेंट टू द यूएसए, तो टेक्सटाइल कंपनी है जो कि गारमेंट्स का एक्सपोर्ट करती है कहाँ से, यूएसए से, जिसमें कि जिसको बस 0% जीएसटी चार्ज होगा। बस इसमें क्या होगा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया जा सकता है। इसका बेनिफिट क्या होता है, सिंस जीएसटी 0% द सप्लायर कैन क्लेम रिफंड ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इनपुट बेस्ड यूज्ड द मेकिंग ऑफ सप्लाई। इससे क्या फायदा होगा कि जो जीएसटी 0% से सप्लायर जो तो इनपुट जो रिफंड है जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का वो क्लेम कर सकता है, जिससे कि सप्लाई इनपुट क्या था जिससे पता लग सके। एंड नॉन जीएसटी सप्लाई, सप्लाई इज दैट आउटसाइड द स्कोप ऑफ जीएसटी। और जो नॉन जीएसटी मतलब स्कोप है, जो कि जीएसटी का जो स्कोप है उसके मतलब आउटसाइड है, जहां पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं, मतलब आउटसाइड ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी। एग्जांपल सेल ऑफ पेट्रोल, आप सेल कर पेट्रोल का या डीजल का या नेचुरल गैस लाइक कवर अंडर एक्साइज, मतलब ये सारी चीजें होती है एक्साइज ड्यूटी में कवर होती हैं। एंड सेल ऑफ अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजप्शन कवर अंडर स्टेट एक्साइज, मतलब जो ह्यूमन कंजप्शन के लिए जो अल्कोहल होता है वो भी किसमें स्टेट जो एक्साइज ड्यूटी लगाती है उसमें कवर हो जाता है। एंड डिफरेंस बिटवीन नॉन जीएसटी एंड एग्जाम सप्लाई, मतलब डिफरेंट क्या है, मतलब जीएसटी जो है उसको मतलब एक नॉन जीएसटी सप्लाई है या एग्जाम सप्लाई। एग्जाम सप्लाई कवर अंडर जीएसटी लो, बट जो एग्जाम मतलब जो एग्जाम सप्लाई होती है वो तो कवर तो क्या होती है जीएसटी लो के अंदर ही कवर होती है, इसमें एग्जाम होती है। बट जो नॉन जीएसटी सप्लाई होती है ये ना तो कवर होती है अंडर जीएसटी और ना ये तो जीएसटी लो का पार्ट होती है। एंड क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डिफरेंस क्या कहती है गुड्स की, अ टेंजिबल मोबाइल प्रॉपर्टी, मतलब जो गुड्स होगा एक टेंजिबल होगा, मतलब जिसको हम टच कर सकते हैं, मोबाइल होगा मतलब यहाँ से वहाँ आप कर सकते हो। एंड जो सर्विस होती है इंटेंजिबल एक्टिविटी होती है, मतलब एक एक्टिविटी होती है जिससे मतलब आसान होता है, मतलब जैसे हमारे पापा के लिए, पापा हमारे लिए पैसे लाते हैं तो पैसे क्या मतलब सर्विस किसी को देते हैं तो काम करते हैं तो क्या होता है सर्विस हम क्या काम किया वो दिखता नहीं कैसे किया, बल्कि हमने काम को गुड्स उठा के यहाँ रखा तो दिखेगा। एंड इसका नेचर क्या होता है, फिजिकल एंड कैन बी टच, मतलब इसका नेचर होता है हम टच कर सकते हैं, और जो सर्विस होता है हम टच नहीं कर सकते बिकॉज ये इंटेंजिबल होता है। ऐसे ट्रांसफर होता है, ऑनरशिप इस ट्रांसफर व्हेन सोल्ड, मतलब गुड्स की आप सर्विस को गुड्स आप सेल कर दोगे उसकी जो ऑनरशिप होगी ट्रांसफर हो जाती है एक दूसरे के भी आपको। एंड नॉन आप सर्विस में तो क्या होता है ऑनरशिप ट्रांसफर हो नहीं सकती। इसका टैक्सेशन क्या होता है, जीएसटी रेट डिपेंड ऑन एचएसएन कोड, मतलब एचएसएन कोड है जो कि जीएसटी डिपार्टमेंट प्रोवाइड कराता है उस पर डिपेंड करता है। एंड जो जीएसटी रेट होता है सर्विस में वो एसएटी कोड है वो भी जीएसटी डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है उस पर डिपेंड होता है। एग्जांपल मोबाइल फोन, क्लॉथ, फर्नीचर एंड फूड आइटम्स है। इसके एग्जांपल क्या मतलब गुड्स एंड सर्विस, होटल बुक करवा या बैंकिंग सिस्टम्स या आईटी सर्विसेज एंड टेलीकॉम्स। अब एचएन एंड एसए कोड्स इन जीएसटी का होते हैं। एचएन कोड जो कि हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ फॉर गुड्स, मतलब ये गुड्स के लिए यूज किया जाता है जो कि यूज ग्लोबली टू क्लासिफाइड गुड्स, मतलब कि जो ये कोड होता है ये यूज किया जाता है जिससे कि गुड्स को क्लासिफाई किया जा सकते हैं। एग्जांपल एचएन कोड 8507 से लिथियम ऑन बैटरीज 18% जीएसटी। ऐसी कोड सर्विस अकाउंटिंग कोड फॉर सर्विस जो कि सर्विस के लिए यूज किया जाता है, यूज क्लासिफाइड सर्विस अंडर जीएसटी, मतलब ये यूज इसका यूज किया जाता है कि जिससे हम सर्विस को क्लासिफाई कर सकें अंडर जीएसटी। एग्जांपल एसएटी कोड आएगा आपको, फॉर एग्जांपल आईटी कंसल्टेंसी सर्विसेज 18% जीएसटी। अब इसके एग्जांपल क्या है, एग्जांपल ऑफ क्लासिफिकेशन से मिल्क, इसका एक्सचेंज कोड क्या होता है 0.0401 जो कि एग्जाम होता है जीएसटी रेट का। जो मोबाइल फोन है इसका एक्सचेंज कोड क्या होता है 8517 जो कि 18% चार्ज किया जाता है। एंड जो कार होती है लग्जरियस प्रोडक्ट या सर्विस में आता है इसका जो एक्सचेंज कोड है वो 8703 28% चार्ज किया जाता है। एंड जो रेस्टोरेंट सर्विस का कोड है 9963 जो कि 5% चार्ज किया जाता है।